इस समय मध्य प्रदेश में जो विद्युत के उपभोक्ता हैं वो सारे परेशान हैं। निश्चित तौर पर करप्शन और लापरवाहियों के चलते हमारे देश के जो सरकारी प्रतिष्ठान है वो निश्चित तौर पे जो है क्षत विक्षत हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। ये बिल्कुल हमारा जो अभी पिछले 70-75 सालों का अनुभव है और ऐसा ही अभी मौका आया है। कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो बिजली वितरण है वह किसी निजी कंपनी के हाथों में चला गया है और इस वजह से न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी लोगों पर जो है बहुत ज़्यादा बिल थोपा जा रहा है। और इस तरह का बिल थोप करके और उगाही करना यह एक प्रकार का जो है राजतंत्र में जिस तरह से जबरन उगाही करी जाती थी, ये उसी प्रकार का एक फंडा जो है शुरू हो चुका है। और ये निजीकरण का दोष कहें या निजीकरण से देश की समृद्धि होगी, ये पता नहीं, समझ में नहीं आता है। पर जनता को जिस तरह से निचोड़ा जा रहा है, और वह भी मैंने देखा कि मैं अभी केसली तहसील के अंतर्गत मैंने कुछ सर्वे करा, तो ये मैं जो बिल आप इस चित्रों में देख रहे हैं तो इनमें आप देखेंगे कि कभी जिनका 100 के अंदर या 100 से थोड़ा बहुत ऊपर 150-200 रुपये आता था उनका है, तो कभी 600 आ रहा है, तो कभी 700 आने लगा अभी 1-2 महीने से। और इसके बाद कुछ एक में तो इतना अंतर हुआ है कि 98 रुपये का 2000 रुपये बिल आ रहा है। तो ये इस तरह का भारी अंतर, और ये वर्षों से जो है उपभोक्ता भरते आ रहे थे, तो इसमें कहाँ से एकदम से जो है बिजली ऐसे खपत होने लगी गाँव देहातों में, इस बात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं कि बिजली वाले कर्मचारियों से बात करो कि भाई ये क्या धर दिया आपने, हम लोगों की तो आफत हो गई। खाने के जिन लोगों को लाले पड़े हैं वो 1200, 1500, 2000 रुपये बिल चुकाएगा, तो कहाँ कैसे जीवन यापन करेगा वो। ये अपराध बढ़ेंगे इसमें, ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ये नौकर वोकर शाही सब खत्म हो चुका है। ये सीधी सीधी तानाशाही है और जिस तरह से लोगों को चूसा जा रहा है ये बिल्कुल प्रजातंत्र के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि इस पे गौर करनी चाहिए। अभी जैसे जबलपुर जोन का जो नंबर है 1912 जो नंबर है, उस नंबर पे शिकायत दर्ज करो, वहाँ से शिकायत नंबर ले करके फिर यहाँ केसली तहसील में जाके जमा करो, उसके बाद लेट लतीफ़ी होगी और इसके बाद जो है अगर उपभोक्ता भर नहीं रहा तो पेनल्टी उसमें लगती है। और बिल का जो ब्याज लगता है जो जिसे हम उपभोक्ता पर थोपते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो लगभग 18% है। और ये सोचो आप कि ये 18% जो है इस तरह का जब ब्याज इसमें लगेगा तो किसान हो या एक आम नागरिक हो वो कहाँ जीवन यापन करेगा और किस तरह की स्थितियों से वो गुजरने वाला है, ये भविष्य में कह पाना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि अराजकता का समय है और लोगों के एक अंतिम छोर तक जो विकास की बात आती है वो कहीं भी प्रतीत होता दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरह से ये स्थितियाँ जो हैं वो विनाश की ओर हैं, कहीं कोई विकास नहीं है, और ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इसी वजह से मैंने क्रमशः अभी एक आप देखेंगे कि बिलिंग की जो मैंने लिस्टिंग करी है तो पिछले 4-6 महीनों से एक ही व्यक्ति का ये बिल है, तो 98 रुपये है, कहीं 100 रुपये, कहीं 112 है, तो कहीं 115 है, अभी 2000 है। अब सोचेंगे आप कि एकदम से ये कैसे जो है इतनी खपत हो रही है। और इस तरह की जो अगर चूक है विभागीय, तो इसमें लेट लतीफ़ी है। मैं आपको बता दूं कि अभी 1 महीने से भी शिकायतें पेंडिंग हैं। लोगों का कहना है कि इस पर कोई गौरगिरी नहीं हुई है और ना ही जो है ये विभाग इसमें कुछ कर रहा है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और तानाशाही कर रहे हैं। आते हैं बिजली काट जाते हैं अगर आप बिल नहीं भर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो दौर है, मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं किसी एक क्रांति की तरफ जा रहा है और निश्चित तौर पे विनाश ही हम कहेंगे कि ये इसकी ओर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों का तो आप वर्षों से देखते आ रहे हैं कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं और कहीं से भी आर्थिक व्यवस्था जो है सुदृढ़ समझ में नहीं आ रही है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ये कहाँ जाके रुकना है या कैसे रुकेगा या फिर से किसी क्रांति का आगाज़ होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अभी समय रहते सरकार को और सक्षम जो भी अधिकारीगण हैं उनको इस बात पर गौर करना चाहिए। और ये सामाजिक व्यवस्था को अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो आम आदमी की जो तकलीफ़ है वो सरकार भी सहन नहीं कर पाएगी। एक ऐसा ही मामला ग्वालियर में देखने को मिला जब बिजली विभाग ने अरबों रुपए का बिल एक परिवार को थमा दिया
और उस घर में रहने वाले ससुर और बहू को सदमा लग गया और तुरंत जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो ये इस तरह से स्थितियां बन रही हैं।